जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृतांत। व्यास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने श्री विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवाधिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा, हे प्रभु, वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित श्री ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमा लिया, स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंस की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में भी चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद देवराज इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य जितने भी देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट कर आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली और वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर देवराज इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने भी तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद देवराज इंद्र ने सर्प समान तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ कर दिया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर अपनी दानवी सेना को ही कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग गया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठ गया और युद्ध के मैदान में देवताओं के सामने आकर डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर आधमका है। तब वे अपने विषैले तीखे बाण उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार देवराज इंद्र और विडाल दोनों का महाभयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्धभूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर युद्ध के मैदान से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई।
विजय की दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध फिर से उमड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध मैदान में डटे रहकर ही उसने बड़ी तेजी से धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देखकर देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर युद्ध भूमि में ताम्र मूर्छित हो गया। अब तो दानव सैनिक बड़े जोर जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह खुद देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूं। तुम सदा से ही निर्बल हो। जहां कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी तेजी से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी कम नहीं था। उसने तुरंत चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र अब सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार कर लिया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने बड़ी तेजी से उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी एक समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से सुसज्जित थीं और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता युद्ध के मैदान से भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे तुरंत ही देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां पर उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की इच्छा से परिघ उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र आदि ये दानव तथा इनके अलावा भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे। भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हुए हों। इसके बाद वे सभी दानव मदांत होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए वे सब पर्याप्त प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर जी के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय के बाद सर्वा के भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे।
वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में ही दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था और वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो क्रूर सर्प हों। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो बादल गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे थे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था। उसके खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को उसने मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व वहां पर एकत्रित थे वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र के पैर भी उखड़ने लगे। वे युद्धभूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अब अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गऊ और उच्चैश्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवतागण भय से कातर होकर इधर उधर छुपे हुए थे। पूरा देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयास से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान दुख भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी और शांत स्वभाव हैं, वे सभी उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सब के सब उन देवाधिदेव जगतगुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवतागण बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि है ब्रह्मा जी। इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं। स्थान से च्युत हो जाने के कारण अर्थात अपना स्थान त्यागने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते? ये कैसी विचित्र बात है ब्रह्मा जी। सैकड़ों अपराध करने भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोपी पिता त्याग कर उनकी अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम सभी देवता दीनतापूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिल रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ हो रहे हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? आप तो सर्वज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत तो आपको पता ही है। इसलिए हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित
चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह रत है। जहां कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर ही निर्भर है। आप आदि पुरुष और मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। हे ब्रह्मा जी, सबको शांति प्रदान करना आपका ही स्वभाव है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से दुखी हैं। अगर आप हमारे शरण्य नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर उस समय अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार कष्ट का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी मधुरवाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए इस प्रकार कहने लगे। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।